नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचन होटल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बाजार के बारे में। जैसे कि हम देखें, पिछले कुछ दिनों से बाजार में एक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन ये बेरिश मूवमेंट कब तक हमें बाजार में देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। मिल पाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार और एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर ऑन द शो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अजित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है अरुण सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। कैसा लग रहा है मार्केट का मूव? किस तरीके के हमें फिगर्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर? जो अभी बिकवाली जारी थी, ये कब तक रह सकती है मार्केट में जो बिकवाली? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैडम एंड रचित सर, अनिल सर से तो बात हो गई मॉर्निंग में। अभी मार्केट का मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ से एबो लेवल से जो हम लोग बेयरिश मोड में थे, वो ऑलमोस्ट बेयरिश मोड अभी भी है। ऐसा नहीं है कि बेयरिश मोड खत्म हो गया, बेयरिश मोड जारी रहेगा। मुझे लगता है कि अभी जो 2 दिन की फेड की मीटिंग आउटकम कल वेडनेसडे को आने वाला है, सेमेटिक जापान का भी आउटकम आने वाला है। जापान -10 से लेके अभी 0.25 तक जाएगा, तो वो लगता है कि थोड़ा सा मार्केट इसीलिए भी रेडी हो रहा है। और यूएस में क्या आता है, अगर पोस्टपोन हो गया जून जुलाई, अभी तो जून जुलाई में ठीक है कि वहां तक होने वाला था, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है कि पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा सा मार्केट और बैक स्टेप लेगा और मार्केट में और बिकवाली आ सकती है। अभी मार्केट में बिकवाली हुई ही नहीं है। एज पर इंडेक्स, एज पर द स्मॉल कैप मिड कैप में काफी सारी बिकवाली है, लेकिन जब वो बड़े भी इतने थे। लेकिन मार्केट का ट्रेंड है कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ते भी है, लेकिन कम होता है तो वो भी लीडिंग दौर पे रहता है, तो वो भी हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप में रहता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट करेक्ट नहीं हुई। मार्केट अभी 22,500, 450, 500 से लेकर अभी 22,000 तक, मतलब समझो कि 300-400 पॉइंट ही करेक्ट हुई है, ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है। सेकंड तो मार्केट वरी कर रहा है कि यूएस में भी ट्रम्प थोड़े से आगे चल रहे हैं, और वो भी अगर ट्रम्प आते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अमेरिकन फर्स्ट, जैसे इंडिया फर्स्ट चल रहा है वैसे अमेरिकन फर्स्ट, तो ट्रेड वॉर के चांसेस भी थोड़े बढ़ सकते हैं, तो इसलिए मार्केट भी कोशिश हो रहा है। सेकंड, यूएस में जो जितने भी टेक्नोलॉजी शेयर थे उसमें अच्छी खासी बिकवाली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से चल रही है। हैवी वेट जितने भी स्टॉक्स है उधर, वहां के प्रमोटर भी अपना हिस्सा धीरे धीरे बेच रहे हैं, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर अपने मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बाउंस का वेट करिए, अच्छे से बाउंस आ जाए तब जाके आप अपना वापस हम सेल करेंगे, या तो वापस अपना जो स्टॉक्स लेना है, लिया है अपने पास पोर्टफोलियो में, उसको बेचने के लिए हम लोग वेट करेंगे अच्छे बाउंस का। अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो मूव है, नेक्स्ट जो बुल रन है वो 22,500, if it is trade above 22,500 then we go for long 22,800 और 23,000 के भी लेवल देख सकते हैं। उसके बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग और लोगों का परसेप्शन भी चेंज होगा, सेंटिमेंट भी चेंज होगा, और वहीं से 500-700 पॉइंट का मूव इजीली हो सकता है। टिल 21,400 450 तब तक हम अगर ऊपर आता है तो हम शॉर्ट का व्यू अपनाएंगे, या तो फिर 21,800 के नीचे जाए तो हम कंफर्म शॉर्ट जा सकते हैं। सेम इट इज बैंक निफ्टी में 46,300 के आसपास है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर 45,500 45,200 तक लेवल देख सकते हैं। और इलेक्शन भी आ चुका है, इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, और इलेक्शन का आउटकम मार्केट जो देख रहा है, मे बी आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मार्केट को भी लग रहा है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, तो ये भी जो भी मार्केट को अननोन फैक्टर था वो भी मार्केट के लिए ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया कि वहां बीजेपी गवर्नमेंट ही रोल आउट करने वाली, तो पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो अगर कोई अनसर्टेन या तो गुड न्यूज, अभी मार्केट वेट कर रहा है गुड न्यूज या तो कई बैड न्यूज का। मार्केट अगर गुड न्यूज कोई अभी दिख नहीं रहा है, अगर गुड न्यूज आया तो ये बाजार बहुत भागेगा, लेकिन हम लोग लॉन्ग करेंगे 22,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं करेंगे। और पीएसयू बैंक और पीएसयू स्टॉक्स में ऊपर आए तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करेंगे। जी ठीक है, तो काफी विस्तार में आपने बाजार के बारे में बता दिया है, जो ग्लोबल मार्केट के बारे में हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट के बारे में। अनिल सर, कितनी सहमति रखते हैं अरुण सर के साथ, और आपका क्या इस टाइम पे स्टांस है मार्केट को लेके? देखिए, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ अरुण जी की बात से, प्राइमरीली बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है।
मैं नॉन डायरेक्शनल हूँ, काफ़ी टाइम से नॉन डायरेक्शनल हूँ। इस महीने की शुरुआत से ही जब मैं लास्ट टाइम आपके शो पे आया था, आई थिंक 3 तारीख या 4 तारीख की बात थी, तो तब भी मैंने कहा था मैं तो नॉन डायरेक्शनल ही चल रहा हूँ अभी तक। एंड नॉन डायरेक्शनल का मेरा जो रेंज है वो 3% 5% टाइप का रहता है इन इंडेक्स। सो हो सकता है कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हों जिसमें 3% का मूव काफ़ी अच्छा मूव माना जाता है, लेकिन मैं उस टाइम फ्रेम पे उन ट्रेंड्स के अंदर प्ले नहीं करता हूँ। तो इस सेंस में मैं कहूँगा कि मार्केट काफ़ी कुछ डायरेक्शन लेस दिख रहा है अभी। ना तो ऊपर जाने के लिए कोई ट्रिगर है, ना मुझे नीचे जाता हुआ भी नज़र आ रहा है मार्केट। और साथ में आप ये भी देखिए कि एफआईआईज़ की सेलिंग अभी भी जारी है। उसके बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है, एंड प्राइमरीली बिकॉज़ हमारे फंड इन्फ्लोज़ वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी एसआईपी बुक जो है वो भी म्यूचुअल फंड्स की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो पैसा कंटिन्यूअसली मार्केट में आता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा भी अट्रैक्टिव होगा, वहाँ पे अच्छी बाइंग आती हुई हमें नज़र आएगी। और मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइंस का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास काफ़ी कैश फ्लोज़ है, रेगुलर कैश फ्लोज़ हैं, या आप काफ़ी बड़े पोर्शन में कैश पे बैठे हैं, तो आप स्टैगर्ड तरीके से मार्केट में वो डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरी सलाह तो वैसे अभी यही है कि आपको ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। तो और अभी भी कर सकते हैं। इफ समवन इज सिटिंग एट 20% कैश, जैसा मैं एडवाइस कर रहा था काफ़ी टाइम से कि थोड़ा सा आप कॉशियस होके चलिए, और कैश अपने पास रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है, आगे हो जाए, नन ऑफ अस नो, कोई नहीं जानता है हम में से। तो लेकिन जब भी ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आप एक बोनस के तरीके से मान के चलिए, लेकिन आप उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप उसको वेट करते रहेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि मार्केट 10% गिरेगा तभी मैं डिप्लॉय करूं, तो आप काफ़ी टाइम तक मार्केट में वेट ही करते रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी मार्केट में आपको इस बाजार में इन स्तरों पर निवेश कर लेना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है आपको अभी डालना चाहिए अपनी अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से। और मेरे ख्याल से अभी जो है मार्केट काफ़ी टाइम तक रेंज बाउंड रह भी चुका है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट्स आने के पहले, तुरंत पहले, या इलेक्शंस के मूड के हिसाब से, रिजल्ट्स के मूड के हिसाब से मार्केट अपनी करवट लेगा और एक अच्छा मूव हमें आते हुए दिखेगा। तो हमें प्रिपेयर्ड जरूर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इंडेक्स मुझे काफ़ी हद तक नॉन डायरेक्शनल लग रहा है, और मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें तैयार भी रहना चाहिए। किसी भी साइड पे जब मूवमेंट आता है तो हमें उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, ठीक है। तो बाजार के ऊपर राय ले ली है, अनिल सर से जान लिया है कि इस टाइम पे उनका स्टांस क्या है। रजत सर, आपके पास आना चाहूंगी। जो अरुण सर का स्टांस था वो डिफरेंट था, जो अनिल सर का स्टांस है वो डिफरेंट है। आपका क्या स्टांस है, अगर हम कोई भी आंसर डिप्लोमेटिक होके ना दे तो? नहीं, बिल्कुल। आपको पता है मैं हमेशा से नॉन डिप्लोमेटिक ही रहा हूँ, और फ्रैंकली उस चक्कर में मेरे कई कबार आउटलैशेस भी हो जाते हैं और कुछ चीजें हो जाती हैं। बट मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, अगेन आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, मैं दोनों के ही व्यू को नकार नहीं सकता। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नॉन डायरेक्शनल जो अनिल सर बोल रहे हैं, या जो अरुण सर अपना एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं, मेन बात आप फोकस करके समझें तो आपको समझना होगा कि अभी एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रहा है, और मार्केट के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। देखिए, मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई, स्मॉल कैप मिड कैप ने अमेजिंग रैली दिखाई, और कहीं ना कहीं उस रैली को देख के हमारे सेबी चेयरमैन का एक कंसर्न आया था, जिसके बाद स्ट्रेस टेस्ट की बात होने लगी थी फंड्स की। उस स्ट्रेस टेस्ट की डिटेल्स आने के बाद और चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं करेक्शन आने लग गया। कहीं ना कहीं जो आप बोल सकते हैं जो पंटर्स थे या व्हाटएवर पोजीशन सम ट्रेडर्स हैड, दे हैड टू लिक्विडेट इट, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अब स्मॉल कैप मिड कैप में और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। और जहां तक हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में हमने ऐसा कोई करेक्शन देखा नहीं है। बट हाँ, एक चीज है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब एक सेटलमेंट कर चुका है अपना,
यहाँ से ज्यादा डीप डाउन जाने के लिए आपको मार्केट को कोई और ट्रिगर देना पड़ेगा। मार्केट में और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप मिड कैप में जो पेन था वो एट द वेरी फेस ऑफ इट अब मुझे जाता हुआ दिख रहा है। बट ये पूरा जो वीक है, इस वीक में जो जो चीजें आती हैं, जो रेट्स की बात हो रही हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान की रेट यूएस की रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आप देखें कि बैंक ऑफ जापान ने बहुत ज्यादा हमारे पास फंडिंग कर रखी है एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक ऑफ जापान का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है हमारे देश में। और अब अगर ये चीजें मतलब जो जापान का सेंट्रल बैंक है और ये सब चीजें अगर आप देखें, अगर वहां पे नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके आने वाला जो कॉस्ट है, जो फंड्स है, उसके कॉस्ट पे पड़ेगा और वो थोड़ा सा आपके लिए एक मार्जिन प्रेशर दे सकता है। यहां तक तो हो गई ये बात। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया स्टोरी की। तो देखिए, इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं, हम इलेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट सबने समझ लिया है, सब जानते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट भी ये चीज डिस्काउंट कर चुका है। आज मार्केट में आप ये मान लीजिए कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट 400 सीट्स भी ले आती है, उसके बाद भी मार्केट वो यूफोरिक रैली शायद ना करे, क्योंकि मार्केट इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो न्यूज स्पेसिफिक होता है। मैं ये भी समझता हूं कि हो सकता है अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ठीक हो जाए, मगर इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो मैंने लास्ट वीक बात कही थी, बी वेरी स्पेसिफिक विद योर ट्रेड्स, डोंट ट्रेड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हर ट्रेडर का अपना एक पैरामीटर होता है, हर ट्रेडर का अपना एक माइंड फ्रेम होता है। जैसे कि अनसर अभी बात कर रहे थे कि 3% अप एंड डाउन, बहुत सारे ट्रेडर्स 3% में बहुत सारा काम कर लेते हैं। मेरे जैसा आदमी 3% में कुछ समझ भी नहीं आता है, कर भी नहीं पाता। हर इंसान का, हर ट्रेडर का एक अलग व्यू पॉइंट होता है। आप अपना व्यू पॉइंट मेंटेन करें। अगर आपके जो पैरामीटर्स हैं उस पर ट्रेड फॉल नहीं करे, डोंट ट्रेड। इट्स बेटर यू डोंट ट्रेड रादर देन यू ट्रेड एंड लूज मनी। अब जहां तक बात आती है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो हाँ, अब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में बहुत अच्छे करेक्शंस आ चुके हैं, प्राइसिंग उनकी बहुत लुक्रेटिव हो चुकी है। और मैं समझता हूँ आने वाले वीक में हम कुछ पोर्टफोलियो फिक्स करेंगे, क्योंकि हमको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उनकी करंट वैल्यूएशन, और उसमें हम वो शेयर्स और डिस्कस करेंगे। बट स्मॉल कैप मिड कैप आप कर सकते हैं। पीएसयूज में एक अलग जो करेक्शन आया है, उसमें भी जो अरुण सर बता रहे थे, पीएसयूज में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा टाइम आता है अराउंड द ईयर जब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होती है। ये वही टाइम है। अगर आप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो अलाउ कर रही है तो बिल्कुल आप ट्रेड करें। अदरवाइज अपना पैसा एट बे रखें, जब समझ में आए तब ट्रेड करें, और इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड मैनर में करें। मैं समझता हूं जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अराउंड 50 to 75%, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन दिखता है करें। 20-25% या 30% अगर गवर्नमेंट आ गई है, आपकी करंट गवर्नमेंट की अगर कंटिन्यू रहती है, तो वो जब करेक्शन होगा तब वहां पे अपने फाइनल लेग बाइंग करें। तब तक थोड़ा संभल के रहें। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अभी इस मार्केट दिखा रहा है ना, आपको दिखाने की जरूरत जी, ठीक है। तो रचित सर ने भी अपना स्टांस बता दिया है। सर, आपने लास्ट वीक एक बात बोली थी कि अभी भी करेक्शन आना थोड़ा सा बाकी है मार्केट के अंदर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो ग्रीन से ऑरेंज से एकदम से रेड में गया है, उसकी तो बात क्या ही बोले। लेकिन इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि इस टाइम पे हमें एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, तो क्या वो सही समय आ गया एवरेजिंग करने के लिए? देखिए, बिल्कुल यही बात मैं बता रहा हूं आपको कि वैल्यू ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो क्या है। अगर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में करेक्शन, मतलब वो स्टॉक्स हैं जो करेक्ट कर गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए किसी के पास पॉलीप्लेक्स है। अब पॉलीप्लेक्स अगर आपका करेक्ट कर गया है और इस तरीके से करेक्ट कर गया है कि अब आप देखिए बहुत बहुत ज्यादा इसमें बीच में पेन देखने को मिला था। अब ये आपको ऑड 680-700 लेवल्स में मिलता है, थोड़ा सा अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से बहुत नीचे आ गया है। आप एप्टेक कंप्यूटर देखिए, एप्टेक कंप्यूटर भी ऊपर से बहुत नीचे आ गया है। नीचे आने का कारण समझें, नीचे आ रहे की स्टडी करें। करेक्शन बहुत हो चुका है। अगर कोई कंपनी के फाइनेंशियल्स में, मैनेजमेंट में या कोई और इशू नहीं दिख रहा है, जस्ट बाय इनटू द कंपनीज
और मेरे हिसाब से एवरेज करने का टाइम अब आ चुका है, मगर स्टैगर्ड मैनर में करें, क्योंकि और भी थोड़ा करेक्शन आए तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास पैसा नहीं हो और बाय करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स टूट के खत्म हो जाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि जितनी लुक्रेटिव प्राइसिंग मिले उतना अच्छा। एंड एज अनिल सर सेड, नोबडी नोज व्हाट इज अबाउट टू हैपन, तो बेटर यही है कि ज्यादा एक्साइटमेंट में अभी ना खरीदें, थोड़ा सा फंड एट बे रखें और डिप्लॉय करते रहें। जी ठीक है, तो स्टारगेट मैनर में आप एवरेजिंग करके चल सकते हैं, ये सलाह दी है रचित सर ने। अरुण सर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। रचित सर ने बोला था कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं मार्केट ने इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्काउंट कर दिया है चार्ट्स पे अपने नंबर।